टॉपिक इज एब्रेजन। ठीक है, ये भी ब्लंट ऑब्जेक्ट की, ब्लंट वेपन की इंजरी की वजह से होता है। इट इज़ द सुपरफिशियल इंजरी इन्वॉल्विंग द आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड इट डज नॉट पेनिट्रेट इनटू फुल थिकनेस ऑफ स्किन। ठीक है, इसमें भी क्योंकि हमने पढ़ा ही, जो आपकी ब्लंट ऑब्जेक्ट की इंजरीज होती है ना, उसमें पूरी स्किन ब्रीच होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी पार्शियल स्किन ब्रीच होता है, फुल थिकनेस स्किन की पेनिट्रेट नहीं करी होती इंजरी। ठीक है, मिनिमल ब्लीडिंग होती है और सिर्फ आउटर लेयर ऑफ स्किन की ब्रीच आप कह सकते हैं वो हो सकती है। ठीक है, इट हील्स रैपिडली विदाउट अ स्कार। इट इज कॉज्ड बाय ब्लंट और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एक्टिंग एट सर्टेन एंगल टू द सर्फेस ऑफ बॉडी। मैकेनिज्म उसका क्या है कि जब हार्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जब आप प्रेशर और मूवमेंट देते हैं ना, तो रगड़ जिसको बेसिकली हम कहते हैं ना, उसको हम एब्रेजन कहते हैं। ठीक है, वेपन मूविंग भी हो सकता है, स्टिल भी हो सकता है। ठीक है, टाइप्स हैं इसकी, मूविंग एब्रेजन, फ्रिक्शन एब्रेजन और इम्प्रिंट एब्रेजन। ठीक है, इनकी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, एब्रेजन की भी, और आगे हम लेसिरेशन पढ़ेंगे उसकी भी, तो आपको आनी चाहिए। मूविंग एब्रेजन होती है कि जिसमें आप कोई ऑब्जेक्ट आपकी स्किन पर मूव किया है, थोड़ा घसीटा है, जिसकी वजह से स्किन एक की स्किन की जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी पील ऑफ हुई है और एक एज पर आकर इकट्ठी हो गई है, उसको हम कहते हैं मूविंग एब्रेजन। उसमें आपके आते हैं जी स्क्रैचेस और ग्रेजेस। स्क्रैचेस होते हैं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, जब वो स्किन के ऊपर मूव करेगा तो वो आपकी स्किन की बारीक सी लेयर को छोटी सी जगह से थोड़ा सा पील ऑफ करेगा और एक एज पे जाके इकट्ठा होगा। इट कॉजेज द हीपिंग अप ऑफ द स्किन एपिथेलियम एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट ऑल्सो इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट विच कॉजेज इट। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रैच ऑफ फिंगर नेल इज क्रिसेंटेरिक। इससे आपको ऑब्जेक्ट की नेचर भी पता चलती है। और ग्रेज होता है, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्क्रैच। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ रफ ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ वाइडर सर्फेस ऑफ स्किन। तो पूरी उस लार्जर एरिया ऑफ द स्किन उस पर एब्रेजन आएगी और उसको हम ग्रेज कहते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद गर्ट, डस्ट और सैंड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो गंदा होता है, इस वजह से स्किन के ऊपर आपको डर्ट वगैरह भी मिल सकती है। इट इज सीन इन रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, स्क्रैचेस एंड ग्रेजेस। उसके बाद आते हैं फ्रिक्शन एब्रेजन के ऊपर। इट इज कॉज्ड बाय प्रेशर अपॉन द स्किन अकम्पनीड बाय मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसमें सिर्फ मूवमेंट थी, इसमें प्रेशर अलोंग विद द मूवमेंट। इसमें एग्जांपल है लाइगेचर मार्क बाय अ रोप इन हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, कि जब किसी पर्सन को, जैसे वो हैंग करके डेथ हुई है, उसकी पंखे के साथ लटक के, जिस रस्सी के साथ वो लटका होगा ना, वो प्रेशर भी अप्लाई कर रही है उसकी गर्दन पर और वो मूव भी कर रही है। ठीक है, सो दैट विल प्रोड्यूस अ मार्क, जिसको हम लाइगेचर मार्क कहते हैं, और वो फ्रिक्शन एब्रेजन की एग्जांपल में आएगा। ठीक है, उसके अलावा लैश विद अ whip, जैसे कोड़े मारे जाते हैं तो उसका भी जो वुंड होता है, जो एब्रेजन होती है, वो फ्रिक्शन एब्रेजन होती है। ठीक है, फ्रिक्शन आपको पता है ना क्या होती है? विद फोर्स, जब आप किसी जगह पर चलते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होती है विद प्रेशर, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद है इम्प्रिंट एब्रेजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैटर्न एब्रेजन। इन दिस एब्रेजन पैटर्न ऑफ इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट इज स्टैब्ड ऑनटू द बॉडी, यानी ऑब्जेक्ट इतने प्रेशर से लगा है, यानी जो मूविंग एब्रेजन था वहाँ प्रेशर था ही नहीं। फ्रिक्शन एब्रेजन में प्रेशर भी था, मूवमेंट भी थी। इम्प्रिंट एब्रेजन में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका पूरा पैटर्न स्किन के ऊपर छप जाता है। ठीक है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट और नियर एट अ राइट एंगल टू द स्किन सर्फेस, जैसे टायर मार्क्स हैं, रेडिएटर मार्क्स हैं, जब राइट एंगल पर वो स्किन के ऊपर बेशक चले हैं या नहीं चले, बट प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ है कि उनका पूरा इम्प्रिंट बन गया, उसको हम इम्प्रिंट एब्रेजन कहते हैं। उसके बाद जैसे एज ऑफ वुंड होती है थ्रू डिफरेंट कलर्स, तो एज ऑफ एब्रेजन भी होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर फ्रेश होगा तो रेड होगा, ब्राइट इन कलर, ब्लड ऊज आउट हो सकता है। स्कैब फॉर्मेशन अगर हो गई है, थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, ठीक है, तो वो 24 आवर्स के बाद होता है। रेडिश ब्राउन हो गया 2 to 3 डेज के अंदर। शेडिंग ऑफ स्कैब एंड रीएपिथेलाइजेशन 1 वीक के अंदर, और कंप्लीट हीलिंग विद इन 2 वीक्स। ठीक है, उसके बाद जी स्कैब होता क्या है? स्कैब होता है, अगर आपने कभी देखा हो, जख्म के ऊपर एक छिलका सा बन जाता है और उसको अगर खींचे तो फिर समटाइम्स ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बड़े कहते हैं कि उसको नहीं छीलना, बट छोटे बच्चे फिर भी छील देते हैं, उसको हम स्कैब कहते हैं। स्कैब इज अ कलेक्शन ऑफ इंजर्ड एपिथेलियम, ड्राइड ब्लड और सीरम एंड लिम्फ। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस इसकी वही है, इंटरनल डैमेज को इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, टाइम ऑफ इंजरी को, मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन को। इट शोज स्ट्रगल ऑफ पर्सन इन जिनाबल जबर इन वाटर मरीन एनिमल्स प्रोड्यूस एब्रेजन ऑन डेड बॉडी। ठीक है, डिफरेंट नेचर ऑफ इंजरीज को प्रिडिक्ट करता है। एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम में क्या फ़र्क होता है? वाइटल रिएक्शन का फ़र्क होता है। वाइटल रिएक्शन होता है कि जब भी आपकी बॉडी पर कोई इंजरी होती है ना, तो उस जगह का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो लिविंग टिश्यू है, मतलब मरने से पहले इसको ये जख्म हुआ है, और अगर वो नहीं है, इसका मतलब डेड बॉडी है, मरने के बाद हुआ है, तो वो पोस्टमार्टम एब्रेजन होगा। ठीक है, उसको हम एग्जामिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, मैग्नीफाइंग ग्लास, इंफ्रारेड लेंसेज एंड फोटोग्राफी।
उसके बाद आ जाता है जी लैसरेशन। दिस वाज ऑल अबाउट एब्रेजन। लैसरेशन क्या है? इट इज अ टीयर और ब्रीच इन विच स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज आर टॉर्न ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन पर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है कि वो टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, और इवन अंडरलाइंग टिश्यूज भी फट सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है, ब्लंट फोर्स की वजह से। ये भी ब्लंट फोर्स की वजह से होता है। तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, ब्रूज, एब्रेजन और लैसरेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. It occurs readily when underlying tissue is rigid as on scalp. Laceration basically lacerate होना, जुदा हो जाना, अलग हो जाना, तो स्किन की बात हो रही होती है बेसिकली इसमें। तो ऐसी जगह जिसमें स्किन के नीचे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाती है, बोन आ जाती है, जैसे स्कैल्प है, तो यहाँ पर जब कोई चीज़ मारी जाएगी तो स्किन, जब आप सेंटर में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो स्किन वहाँ से स्ट्रेच होगी और फट जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेसरेशन। इट इज़ द सिवियर मोस्ट इंजरी बाय ब्लंट वेपन इन विच ऑल लेयर्स ऑफ स्किन आर डैमेज्ड। इसमें सारी लेयर्स ऑफ स्किन डैमेज होती हैं। वैसे ये शार्प वेपन की वजह से नहीं होती, बट इसमें सारी लेयर्स ऑफ स्किन टॉर्न हो जाती हैं, कट नहीं होती, ब्रीच नहीं होती, टॉर्न हो जाती हैं बेसिकली। तो इसको हम लेसिरेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लेसिरेशन में? अगर आप किसी को हथौड़ा मारें और उसकी स्किन वहाँ से टूट जाए तो उसके कैसे एजेस होंगे? इरेगुलर होंगे, ब्रूज्ड होंगे, मार्जिन एब्रेडेड होंगे, डीपर टिश्यूज आर इरेगुलर, अनइवनली डिवाइडेड, हेयर बल्ब्स क्रश होंगे, ब्लड वेसल्स क्रश होंगी विद अर्ली कोएगुलेशन, नो प्रोनाउंस्ड ब्लीडिंग. It usually contains foreign material. There is relation between shape and size of wound and weapon produces it. That's why we use it in medical legal autopsy to identify the weapon, to identify the size of weapon, size of wound, एज ऑफ वूंड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू क्या है? क्रशिंग ऑफ टिश्यू लेयर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। नीचे बोन है, ऊपर आपका वेपन है, बीच में स्किन की जो लेयर्स हैं, टिश्यू की जो लेयर्स हैं, वो क्रश हो गई हैं, दैट्स वाई टॉर्न हो गई हैं। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यूज, यानी उन पर इतनी फोर्स अप्लाई की गई जितना उनका कैलिबर नहीं था, और वो स्ट्रेच हुई, ओवर स्ट्रेच हुई और वो टूट गई। ग्राइंडिंग कंप्रेशन बाय वेट, इतना ज़्यादा वजन अप्लाई किया कि वो ग्राइंड ही हो गया, वो टिश्यू का वो वाला पार्ट ग्राइंड हो गया और वो स्ट्रेच हो गया और टूट गया। इसकी भी 5 टाइप्स होती हैं: स्प्लिट लेसरेशन, स्ट्रेचिंग लेसरेशन, ग्राइंडिंग लेसरेशन, टीयर्स और कट लेसरेशन। स्प्लिट लेसरेशन होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सडन कंप्रेशन ऑफ स्किन बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स। वही एग्जांपल स्कैल्प वाली, नीचे बोन है, ऊपर आपका वेपन है, दरमियान में स्किन पिंच हो गई और वो स्प्लिट हो गई 2 पार्ट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं स्प्लिट लेसरेशन। जैसे स्कैल्प पर, चिन पर, आईब्रोज पर, जिसमें नीचे बोन आ जाती है। दे स्टिमुलेट इनसाइज्ड वुंड्स, ब्लंट हेड इंजरी बाय आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आ जाता है उसमें। फीचर्स के क्या होते हैं? टिश्यूज में ब्रीच हो सकता है, एक्सटर्नल हेमरेज मिनिमल है, एजेस एंड सराउंडिंग टिश्यूज आर ब्रूज्ड, एलिमेंट्स सच एज हेयर और डिन्यूडेशन ऑफ हेयर आर प्रेजेंट इन द वुंड, क्रशिंग ऑफ हेयर बल्ब्स इन वुंड एरिया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है फीचर्स, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्ट्रेच लेसरेशन क्या है? इट इज़ द ब्रीच ऑफ स्किन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग स्लाइटली अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. It is more seen in industry or vehicular accidents when part of the body gets trapped or when a bone is bent, bent and broken. There is traction start over skin and there is splitting of skin. ठीक है, like for example, ये एक बोन थी एक पर्सन की, ठीक है, और ये बोन के ऊपर वाली स्किन थी। अब हुआ ये कि उसकी ये बोन जो है वो ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट टूट गई इस तरह से। अब जो बोन की नई पोजीशन है ना, टूट के वो इस तरह से हो गई। तो अब ये वाली स्किन के ऊपर क्या हो रहा है? प्रेशर हो रहा है, यानी इसके ऊपर ना क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रही है ये वाली स्किन, ठीक है। अब ये बोन यहाँ इसको प्रेस करेगी, जब ये ओवर स्ट्रेच होगी तो यहाँ पर स्किन का रप्चर हो सकता है और उसको हम कहेंगे स्ट्रेच लेसरेशन, स्प्लिटिंग हो सकती है स्किन की, ठीक है। इसके भी फीचर्स ऑलमोस्ट वही हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग लेसरेशन, जिसको एवल्जन भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लोकलाइज्ड प्रेशर, ग्राइंडिंग ऑपरेशन बाय हैवी वेट कॉजिंग अ टीयर एंड सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। ये कंप्रेशन की वजह से, वेट की वजह से है। इसमें द रिजल्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट ड्यूरिंग ट्रैफिक इंजरीज और बाय मशीनरी, यानी जैसे किसी का हाथ किसी मशीनरी के नीचे आ जाता है, किसी भारी चीज़ के नीचे आ जाता है, तो वो सारी वहाँ की स्किन जो है वो ग्राइंड हो जाएगी, तो हम ग्राइंडिंग लेसरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें टीयर इनकम्प्लीट होता है बिकॉज वो नीचे आ गया, वो एरिया ग्राइंड हो गया है, ठीक है। टीयर एज सच उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, पेन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है जी टीयर। टीयर होता है, इट इज़ अ लेसरेशन प्रोड्यूस्ड बाय शार्प इरेगुलर पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रोट्रूडिंग हिंज और डोर हैंडल ऑफ अ कार, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वैसे ही इवन है, उसके अंदर कोई एक आधा एरिया है जो प्रोट्रूडेड है, वो जब आप किसी जगह पर मारेंगे तो वहाँ से जो स्क्रीन रप्चर होगा ना, उसको हम टीयर कहेंगे, ठीक है। वो एरिया थोड़ा सा शार्प हो सकता है। उसके बाद है जी कट लेसरेशन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीव वेपन सच एज चॉपर और हैशेट, ठीक है। इन दिस वुंड कट इज प्रेजेंट एंड लेसरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। वेपन इज हैवी एंड शार्प एज। कट लेसरेशन में ये होता है, इसमें ऐसे होता है जैसे आप किसी ऊंचाई से आप गिरे हो
किसी जगह पे जहाँ पे शीशे गिरे हुए हैं, ठीक है, और आपकी स्किन वहाँ पर अटक के थोड़ी सी वहाँ से कट लग गया, लेकिन उस कट के एजेस जो हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे किसी छुरी के या बहुत शार्प एज्ड वेपन के होते हैं, थोड़े इरेगुलर से कट्स होते हैं, ठीक है। कट लेसरेशन इज मोर और लेस लाइक अ इंसाइज्ड वुंड, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स होता है, बट उसके एजेस इतने रेगुलर नहीं होते जैसे इंसाइज्ड वुंड के एजेस होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा स्किन की टीयरिंग वाला इफेक्ट आ रहा होता है, दैट्स वाई हम उसको कट लेसरेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास होगी जी लेसरेशन की टाइप्स। फिर अब हम पढ़ेंगे इंसाइज्ड वुंड।